हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 37 श्री भगवान वाच काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधयेन मे वैरिणम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सबसे सर्वभक्षी, सबसे बड़ा पापी शत्रु है। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, अर्जुना, इट इज लस्ट ओनली विच इज born by the contact with the material modes of passions, and later this lust transforms into anger, and which is the most dreadful sinful enemy of this world. जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति रूप से काम में परिवर्तित हो जाता है। When a living entity comes in contact with the material nature, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि, काम की पूर्ति नहीं होती तो यह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। और इन द अदर वर्ड्स, द सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट एज मिल्क इन कॉन्टैक्ट विथ सोर tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into anger. Anger is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन काम है, लस्ट है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को, प्योर लिविंग एंटिटी को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण से प्रकट होता है। यह गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। इसीलिए यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को, अर्थात रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिराने की जगह अपने कर्मों से उसे उठाकर सतोगुण तक लेके जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से, क्रोध में गिरने से आध्यात्मिक आसक्ति, स्पिरिचुअल अटैचमेंट के द्वारा बचाया जा सकता है। अर्थात आध्यात्मिक आसक्ति से एक मनुष्य रजोगुण से उठकर सतोगुण तक आ जाता है, किंतु यदि वो आध्यात्मिक आसक्ति में नहीं बंधता है तो वह रजोगुण से गिरकर तमोगुण में आ जाता है। परमात्मा ने अपने आप को कई रूपों में विस्तार किया है, एक्सपेंड किया है, और जीवात्मा उनके इन विस्तार का, एक्सपेंशन का ही अंश है। इसलिए जीवात्मा को भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, पार्शियल इंडिपेंडेंस प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में, मटेरियल प्लेजर में बदल देती है तो वे काम के चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति करने के लिए सुविधा प्रदान की है, और जीवात्माएं दीर्घ काल तक, बहुत समय तक काम कर्मों में लगे हुए रहने के कारण पूर्णता, जब काम से ऊब जाते हैं, काम से थक जाते हैं, तो वे अपने
असली स्वरूप जानने के लिए जागरूक हो जाते हैं, असली स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगते हैं। The material creation is created by the Lord to give a facility to the conditioned souls to fulfill these lustful desires, and when they are completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। The inquiry is the beginning of Vedanta Sutra, wherein it is said one should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as the origin of everything is Supreme Brahma। अतः काम का उद्गम, अतः काम को उत्पन्न भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। Therefore, the origin of lust is also by the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and anger can be spiritualized। भगवान राम के परम सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्ण लंगी लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर यही काम और क्रोध हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। Therefore, lust and anger, when they are employed in Krishna consciousness, become friends instead of enemies। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।